ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में किरण घर में आती है तो बख्तियार को लेके एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई। वो कहती है कि भाई मेरी रिहाई हो गई है, अम्मा कहाँ है, अम्मा को बुलाओ, मैंने अम्मा से मिलना है, अम्मा क्यों नहीं आई मुझे जेल से बचाने के लिए। तो बख्तियार कहता है कि अम्मा वहाँ चली गई हैं जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। कहती है क्या मतलब। तो कहता है कि अम्मा कब्र में चली गई हैं, तुम्हें मर जाना चाहिए था लेकिन हमारी अम्मा कब्र में चली गई हैं। वो सुन के किरण रोना शुरू हो जाती है। तो बख्तियार कहता है कि तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़ के लाहौर शिफ्ट होने लगा हूँ, इस घर का जो हिस्सा होगा मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पूरा दूंगा। और वो अंदर जाता है, अंदर से जाके मामा का सारा जेवर अपनी मामा का ला के किरण के पाँव में पहन देता है और कहता है कि ये लो पकड़ो, ये सारा जेवर तुम रख लो, जिस जेवर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बीवी अपनी बच्ची के लिए कुछ भी इसमें से नहीं रखा, ये सारा कुछ मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ, ये रखो। और सर बाप ने तुम्हारे नाम एक फ़्लैट लगा दिया था और कुछ तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र करवा दिए हैं, ये लो ये फ्लैट की चाबी है और तुम्हारा अकाउंट भी तुम्हें ओपन हो गया है, वो तो उसका भी तुम्हें मालूमात मिल जाएंगी। अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कह के वो अपने अंदर चला जाता है। किरण वहाँ रोती रहती है, कहती है कि भाई मैं तेरी भाई बहन हूँ, तुझे क्या हो गया है, तुम्हारा खून इतना सफ़ेद क्यों हो गया है। वो कहती है कि तुम, बख्तियार कहता है तुमने जो लोगों के साथ किया है वो ज़रा भी अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम मेरी बहन खिलाने के लायक नहीं रही, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो कह के अंदर चला जाता है। तो किरण हलीमा से कहती है कि भाभी आप ही कुछ भाई को समझाओ, ये ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, मैं इनकी छोटी बहन हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जिस पे वो बहुत रोती कहती है मैंने जो गुनाह किए थे मैं उसकी सज़ा काट आई हूँ, अब मेरा भाई मुझसे ऐसे क्यों कर रहा है। हलीमा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने हस्बैंड का साथ दूँगी। ये कह के वो अंदर चली जाती है। तो किरण वहाँ से रोती हुई निकल आती है, वहाँ से एक रिक्शा लेती है, रिक्शे में बैठ जाती है। वो रो रही होती है, सारी बातें याद आ रही होती हैं, किस तरह वो उजाला से बदतमीज़ी करती थी कि उजाला से कहती थी कि उजाला तुम हसद करोगी, तुम मुझसे हसद करती हो। उजाला ने किरण को कहा था कि तुम मुझसे हसद करती हो, तो किरण ने आगे से जवाब दिया था मैं तुमसे हसद करूँगी, तुम्हारी औकात क्या है, तुम चीज़ क्या हो जो मैं तुमसे हसद करूँगी, तुम 2 टके की औरत से मैं हसद करूँगी किरण। और इस तरह की बातें की थी, जिस पर उसने याद आता है कि वो किस तरह उजाला का दिल दुखाती थी, लेकिन उजाला उसको आगे कुछ नहीं कहती थी और आंसू आंखों में लेके उसको देखती रहती थी। को ये भी याद आता है कि जो कमेटी जो कुरानदाजी निकली थी वो भी उजाला का हक था, जो उसने अपने लिए ले लिया था। और उसको सारा कुछ याद कर रही होती है और रोती जा रही होती है। रिक्शा ड्राइवर भी शीशे में से उसको देख रहा होता है कि ये कौन लड़की है और इतना क्यों रो रही है और इसके पास ये क्या सामान है। वो उसको लेके जा रहा होता है, कहता है कि कहाँ जाना है। वो कहती है कि बस तुम चलो। वो कहता है कि बीबी कोई जगह का नाम भी तो होगा ना, आपने किस जगह पे जाना है, आप आधे घंटे से मुझे यहाँ फिर आ रही हैं। तो वो कहता है कि आपको मैं दारुल मान में छोड़ दूँ। वो कहती है कि क्या 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 नाम लिया अभी तुमने। वो कहता है कि दारुल मान छोड़ दूँ मैं तुम्हें, अगर तुम्हारा कोई पता नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे तुम दारुल मान छोड़ दो। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है। वो उसको दारुल मान ले जाता है और वहाँ जाके किरण को उतार देता है। दारुल मान के दरवाजे पे खड़ी किरण को याद आता है किस तरह उसने दरबाब के आलीशान महल की कदर नहीं की और वहाँ पे हर किसी के साथ खिलाफ साजिशें करती थी, हर किसी को पाँव की जूती के बराबर समझती थी, लोगों से इतनी बदतमीजी करती थी। उसको अपनी मामा बहुत याद आती हैं कि जिस तरह वो लड़ झगड़ के अपने घर से अपनी मामा के पास आती थी और उसकी मामा उसको सीने से लगाती थी और वो कहती थी कि दरबाब ने मुझसे बहुत बदतमीजी की है। उसकी बहन है जो डायन मेरे सीने पे सांप बन के मुँह बैठी रहती हैं, वो हर वक्त मुझे किसी ना कोई बहाना सोचती रहती हैं जलील करने का। उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं। वो बहुत दुखी होती है कि उसने अपनी इतनी खुशी भरी ज़िंदगी का किस तरह ख़ात्मा कर दिया और किस तरह वो दूसरे लोगों से कट गई। वो अपने कमरे में जब जा रही होती है तो वहाँ पे एक लड़की उसको देख लेती है। वो उसको रोकती है लेकिन वो नहीं रुकती, अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो आती है, दरवाज़ा खड़काती है और कहती है कि मैं माहीन हूँ, आप यहाँ पे नहीं आई हैं। किरण कहती है कि हाँ। वो कहती है कि मैंने आपको आते हुए देखा था, मैंने आपको आवाज़ दी थी लेकिन शायद आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, तो मुझे आप बहुत दुखी लगती हैं। किरण कहती है कि किरण खामोश हो जाती है, उसकी बात सुनती है और लेकिन उसकी शक्ल देखती है लेकिन आगे से कुछ नहीं बोलती।